Hello friends, welcome back to my channel. Today we are going to discuss interim financial reporting standards. IFRS से रिलेटेड बात करेंगे आज हम. IFRS क्या होता है? The term IFRS refers to financial reporting standard. कौन से? हम दोबारा से पढ़िए इसको. refers to financial reporting standard. Financial reporting standards से related होता है IFRS. फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड से इशूड बाय द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड IASB. कौन इशू करता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को? कौन इशू करता है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इशू करता है. इन ऑर्डर टू मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मोर कंसिस्टेंट. अगर हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को और ज़्यादा कंसिस्टेंट बनाना है एंड ट्रांसपेरेंट बनाना है, दे शुड कंप्लाई विद ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ IFRS. तो IFRS की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करना होगा अपने स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने में. सो ये होते हैं इंटरनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स. इंटरनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं ये. सो अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी क्या नीड होती है. नीड क्या है IFRS की? The need for IFRS arises from the following reasons. बहुत सारे reasons हैं जिनसे इसकी IFRS की नीड रिक्वायर्ड होती है. फर्स्ट पॉइंट है easy access to globe capital market. जो भी कैपिटल मार्केट होती है उसको ईजीली ये एक्सेस कर पाता है. नेक्स्ट है easy to make comparisons करने में ईजी रहता है. एक साल से दूसरे साल अगर हमें कंपैरिजन करना है तो इंटरनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स जो होते हैं हमें हेल्प करते हैं. यूनिफॉर्मिटी इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. यूनिफॉर्मिटी होती है उनके अंदर. यूनिफॉर्मिटी में हमें हेल्प करते हैं. मतलब ट्रू एंड फेयर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स. अगर हम IFRS का यूज़ करते हैं तो हमारे जो वैल्यूएशन होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रिपेयर होते हैं या फिर हमें कुछ वैल्यूएशन करना है तो वो क्या होता है? ट्रू एंड फेयर होता है, सही होता है सब कुछ. डिफ़िकल्ट टू कमिट फ्रॉड. और अगर हमने IFRS को यूज़ करा है, उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करा है, तो हमारे जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं वो एकदम एक्यूरेट बनती है, उनमें कुछ फ्रॉड नहीं होता. एंड मैनिपुलेट द अकाउंट्स. और क्या होता है? हमारे जो अकाउंट्स हैं वो मैनिपुलेट रहते हैं. बढ़िया से पूरी की पूरी हमारी अकाउंटिंग हो जाती है अगर हमने IFRS को अप्लाई किया होता है, तो IFRS की सारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल किया होता है. सो IFRS क्या होता है? वो एक ऐसा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है. मतलब रिपोर्टिंग करने के लिए जो एक स्टैंडर्ड है IFRS, वो क्या करता है? उसे किसने इशू करा है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने इंटरनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को इशू करा है. किस चीज़ के लिए करा है भाई? कंपनी के लिए ही करा है कि अगर जो भी कंपनी है उनको उनके रिजल्ट्स एक्यूरेट आए एकदम, इसलिए ये इशू किया गया है. इन ऑर्डर टू मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मोर कंसिस्टेंट एंड ट्रांसपेरेंट, दे शुड कंप्लाई विद ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ IFRS. जिस भी स्टेटमेंट को बनाने के लिए किसी कंपनी को अगर ये चाहिए कि वो एकदम ट्रांसपेरेंट बने, एकदम कंसिस्टेंसी रहे उनके अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स में, तो उनको IFRS को अप्लाई करना चाहिए. और इसकी क्या क्या नीड होती है, कहाँ पे क्या रीजन्स हैं जिनसे इसकी मतलब जो IFRS की नीड फुलफिल होती है. इससे क्या होता है? ईजी एक्सेस होता है ग्लोब कैपिटल मार्केट का. ईजी टू मेक हमें कंपैरिजन करने में आसानी रहती है. यूनिफॉर्मिटी रहती है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में. जो हमारे रिजल्ट्स आते हैं वो ट्रू एंड फेयर आते हैं कोई भी वैल्यूएशन करते हैं तो. डिफ़िकल्ट टू कमिट फ्रॉड. इसमें फ्रॉड करने के लिए फ्रॉड की कोई जगह नहीं होती है. मतलब फ्रॉड नहीं हो पाता. अगर हमने IFRS को लिया है, अप्लाई करा है, तो फ्रॉड होने के चांसेस ख़त्म हो जाती हैं. एंड मैनिपुलेट द अकाउंट्स. क्या करता है? ये हमारे अकाउंट्स को मैनिपुलेट करता है. सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे, तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना. और अगर आपको कोई भी डाउट हो, मेरी किसी भी वीडियो से रिलेटेड अगर डाउट हो, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं. मैं आपको मतलब पूरी कोशिश करूँगी कि सही से आपको समझा पाऊँ, सही से आपको आंसर कर पाऊँ. सो फ्रेंड्स, थैंक यू.